अब हम देखने वाले हैं अशुद्ध पदार्थ, जैसे मिश्रण। मिश्रण में हम लोग देखेंगे विलय की उपस्थिति के आधार पे। समझिएगा ध्यान से, आपको देखने को मिलेगा समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे बोलते थे? जैसे कि नमक चीनी का घोल, ये क्या है? समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण का अर्थ ये भी हो गया कि जो चीज़ नहीं दिखे, घुलने पे वो चीज़ अगर नहीं दिख रहा है, नमक चीनी का घोल क्या आपको दिखता है? नहीं दिखता है। जो नहीं दिखे वो समांगी मिश्रण। जो दिख जाए, जैसे कि बालू में कंकड़ मिला है तो बालू में कंकड़ जब मिला है तो वो दिख जाएगा, ठीक है। मूढ़ी, दालमुठ, ये क्या है? विषमांगी मिश्रण है। चूड़ा, चीनी, ये सब कितनों मिला दीजिए आप, ठीक है, कितना भी मिला दीजिए, फिर भी आप देख लेंगे वो चूड़ा है, वो चीनी है, ठीक है। तो इस विषमांगी मिश्रण हो गया। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया जो दिख रहा है वो विषमांगी मिश्रण है। ओके, देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। देखिए, अब देखते हैं हम लोग विलायक। देखिए, विलायक किसे बोलते थे? विलायक हम बोलते थे वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को घुलाता है, वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को घुलाता है। जैसे कि पानी, पानी में आप कुछ भी घुला रहे हैं तो क्या हो गया? विलायक हो गया। तो पानी जो है ये क्या है? विलायक है। पानी क्या है? विलायक है। ओके, अब देखिए विलय किसे बोलेंगे? विलय हम लोग उसे बोलेंगे जो उसमें जाके घुल जाए, ठीक है। जैसे कि पानी क्या हो गया? विलायक हो गया, मतलब पानी के अंदर कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो घुल जाएगा। अब विलय क्या हो गया? पानी के अंदर जो चीज़ डाले वो आपका विलय हो गया। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, वह पदार्थ जो घुलता है या वह मात्रा कम रहता है, वह पदार्थ जो घुलता है और जिसका मात्रा कम रहता है। जैसे कि एक गिलास पानी लेंगे, एक गिलास पानी लेंगे तो आप एक गिलास पानी थोड़ी ना डालेंगे, मतलब एक गिलास पानी अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो एक गिलास चीनी थोड़ी ना डालेंगे आप। चीनी तो पानी के अकॉर्डिंग कम ही डालेंगे। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि वह पदार्थ जो घुलता है और यह इसका मात्रा जो है ये कम होता है, ठीक है। जैसे कि चीनी, ये सब क्या है? विलय है, ठीक है। क्या है? विलय है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। विलयन क्या होता है समझिएगा। विलयन बराबर सूत्र होता है विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। विलयन क्या हो गया? शरबत हो गया। विलय क्या हो गया? चीनी हो गया। विलय क्या हो गया? चीनी हो गया, मतलब कि जो घुल रहा है। विलायक क्या हो गया? जिसमें आप घुलाए, जिसमें आप घुलाए, मतलब पानी में चीनी डाले। ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया? पानी में चीनी डाले तो पानी क्या हो गया? विलायक हो गया, और वो चीनी क्या हो गया? विलय हो गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दोनों को मिला देंगे तो विलयन हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे शरबत हो जाएगा। शरबत क्या है? तो विलयन है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। देखिए, समझिएगा कि प्रमुख धातु, सब प्रमुख धातु जो होते हैं ये समांगी मिश्रण को उदाहरण है, मतलब समान मात्रा में मिला हुआ है। मतलब धातु में अगर कोई चीज़ आप मिलाते हैं, जैसे कि कार्बन, कार्बन किसका धातु है? किसका मिश्रण है? लोहा और कार्बन का मिश्रण है। लेकिन लोहा और कार्बन का मिश्रण है, लेकिन उसमें अगर मिलाया हुआ है चीज़, तो क्या आपको लोहा अगर हम दे देंगे तो क्या आप देख लेंगे कि उसमें कार्बन कितना परसेंट मिला है, कितना परसेंट नहीं मिला है? आप देख सकते हैं? वो दिखता है? नहीं दिखता है। वो सब क्या हो गया? समांगी मिश्रण हो गया, जो नहीं दिखे। समझिएगा, पीतल, जैसे कि पीतल जो है किसका मिश्रण है? तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण है। कांस्य किसका मिश्रण है? तांबा प्लस टीन का मिश्रण है। रोल गोल्ड किसका मिश्रण है? तांबा प्लस एल्युमिनियम का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो तांबा प्लस जिंक प्लस निकेल का मिश्रण है। तो क्या बोले? तांबा जस्ता निकेल का मिश्रण है। फ्यूज, मतलब फ्यूज का जो तार होता है, ठीक है, वो किसका मिश्रण है? तो सीसा प्लस टीन का मिश्रण है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं सोल्डर, सोल्डर भी जो है सीसा प्लस टीन का ही मिश्रण है। बारूद किसका मिश्रण है? तो सोरा, गंधक, चारकोल, ये सब बारूद का मिश्रण है। और बारूद जो है, याद रखिएगा, ये मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। देखिए, अब हम देखेंगे मिश्रण में कौन सा मिश्रण, मिश्रण में कौन सा मिश्रण? तो असंतृप्त मिश्रण, संतृप्त मिश्रण या अतिसंतृप्त मिश्रण, ये सब देखेंगे। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर आप कि संतृप्त मिश्रण क्या होता है, ठीक है। आपको इतना अच्छा से एग्जांपल देंगे ना तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। समझिएगा ध्यान से, संतृप्त मिश्रण क्या होता है। देखिए, असंतृप्त बोल रहा है। असंतृप्त का अर्थ ये हो गया वैसा विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में घुला सकते हैं, घुल सकता है। वो सब क्या हो गया? वो क्या हो गया? तो वो हो गया असंतृप्त विलयन। क्या हो गया? असंतृप्त विलयन। जैसे कि आपका पूरा पेट खाली है, फास्टिंग किए हुए थे, मतलब पूरी तरह से पेट खाली है आपका, तो वो क्या है? वो किसके अंतर्गत आएंगे? असंतृप्त विलयन के अंतर्गत आएंगे। मतलब कि आप अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं? विलय कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि फीका चाय, फीका चाय, फीका चाय या फीका शरबत, तो उसमें आप और अधिक मात्रा में क्या दे सकते हैं? चीनी डाल सकते हैं।
डाल सकते हैं ना। तो ये सब असंतृप्त विलयन के अंतर्गत आते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। संतृप्त विलयन मतलब जो भी आप खाए, आपका पेट भर चुका है, आपका पेट भर चुका है, फिर भी जो है मन ललच गया आपका कि चलो एकाध रसगुल्ला जो है हम और दबा लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? संतृप्त विलयन के अंतर्गत आएंगे। ओके, जैसे समझिए ध्यान से, जैसे देखिए, जैसे कि वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं घुल सकता है। मतलब कि आपका जो है पेट भरा हुआ है, पेट जो है क्या करे तो भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि चलो पेट तो भरा हुआ ही है, फिर भी हम थोड़ा सा खा ही लेते हैं। तो ये हो गया संतृप्त विलयन। क्या हो गया? संतृप्त। पूरा पेट खाली है तो असंतृप्त विलयन। जब पूरा पेट खाली रहेगा तो और भी अधिक मात्रा में विलय कर सकते हैं आप, तो ये हो गया असंतृप्त विलयन। पेट भर गया है लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि थोड़ा खा ही लेते हैं, तो क्या हो गया? ये संतृप्त विलयन हो गया। और अति संतृप्त विलयन क्या होगा कि अति संतृप्त मतलब अधिक और मात्रा में आप घुला सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि अति संतृप्त किसे बोलेंगे? वैसा विलयन जिसमें विलय संतृप्त से भी अधिक घुली हुई हो। मतलब कि आप कचर के खा लिए हैं एकदम, ठीक है, लेकिन फिर भी बोलेगा कि तुमसे हम बाजी लगाते हैं, एकाध रसगुल्ला और खा सकता है क्या, ठीक है। तो वो बोलेगा कि पूरी तरह से पेट तो मेरा टंच है, लेकिन फिर भी हम एकाध रसगुल्ला दबा सकते हैं, ठीक है। तो एकाध रसगुल्ला आप क्या करते हैं? बाजी जब लग जाता है किसी से, कैसे ऑन पे आ जाते हैं, चलो खा ही लेते हैं, एकदम कंठ तक खा लिए। जब कंठ तक जब खाना आ गया, बहुत अधिक मात्रा में जो घुल चुका है, फिर भी आप क्या किए? उसे खा रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं अति संतृप्त। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बस एक एग्जाम्पल याद रखना है, खाली पेट भर गया, पेट भरा हुआ है, फिर भी हम खा रहे हैं, बाजी लग गया तो ओके, तो ये हो गया अति संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया होगा, लेकिन हम आपको समझा दिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप समझते हैं ध्यान से। देखिए विलयन बराबर क्या होता है? विलय प्लस विलायक होता है। ओके, अब समझिएगा ध्यान से। विलयन की सांद्रता की बात बोलेंगे तो विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुना 100% होता है। ओके, अब समझिएगा एग्जाम्पल, चीनी पानी के 1 बिलियन में 1800 ग्राम पानी। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि चीनी पानी का एक मिश्रण है, चीनी और पानी का ही मिश्रण होता है, शरबत है। उसमें 1 बिलियन में जो है 1800 ग्राम पानी है और 200 ग्राम चीनी है, 200 ग्राम चीनी है, चीनी घुली हुई है। तो बोल रहा है तो विलयन की सांद्रता बताइए, ठीक है। तो समझिएगा सॉल्यूशन यहाँ पर यह है। यहाँ विलय बराबर क्या होगा? मतलब घुला हुआ कितना है? 200 ग्राम चीनी है, ठीक है, और विलय कितना है? 1800 ग्राम है। तो विलयन कैसे निकालते थे हम लोग? विलयन बराबर विलय प्लस विलायक होता था। तो 200 ग्राम प्लस 1800 ग्राम टोटल कितना हुआ? 2000 ग्राम हुआ। टोटल 2000 ग्राम हुआ ना। अब समझिएगा ध्यान से, टोटल 2000 ग्राम हो गया। अब समझिएगा, तो विलयन की सांद्रता बोल रहा है निकालने के लिए, तो विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा। तो विलय की मात्रा कितना था? 200 ग्राम, और विलायक की मात्रा कितना था? मतलब टोटल जो निकाले 200 बटा 2000 हुआ ना। जब इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10%, ठीक है। काट छांट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको प्रोसेस बता दिए कि कैसे निकाला जाता है। ओके, अब समझिएगा आगे। ये देखिए क्या बोला गया, 500 ग्राम विलयन में 100 विलय घुला हुआ है। 500 ग्राम विलयन में 100 विलय घुला है, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता क्या होगी? समझिएगा ध्यान से। विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है? विलय बटा विलायक, ठीक है, गुना 100% होता है, ठीक है। तो समझिएगा, यहाँ समझिएगा, 1 बिलियन 500 ग्राम विलयन है ना, विलयन है प्लस क्या है? 100 ग्राम विलय घुला हुआ है, ठीक है। तो क्या बोला गया है? 100 बटा 500 क्या करेंगे? 100 बटा 500 गुना 100%। इस तरह से जो करेंगे, जब इस तरह से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से जब काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, मतलब 20% जो है इसका आंसर आएगा। ओके, तो ये सब मैथ के अकॉर्डिंग आता है, वो आपको निकालना पड़ेगा। बस आपको प्रोसेस बता दिए, ठीक है। आप समझते हैं ध्यान से। देखिए बिलियन क्या होता है? विलय की मात्रा मतलब बिलियन समझिएगा क्या होता है, ठीक है। समझिएगा, एक होते हैं तनु विलयन, एक होते हैं सांद्र विलयन। तनु विलयन किसे बोलेंगे? तनु विलयन हम उसे बोलेंगे मतलब कि वैसा विलयन जिसमें
विलय की मात्रा कम हो, वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो। ठीक है, विलय की मात्रा मतलब घुला हुआ कम है। जैसे कि आपको दूध में चीनी लेके खाना पसंद है, ठीक है, या फिर शरबत आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है ना, तो शरबत जब आप बनाए तो उसमें चीनी कम है, मतलब वो क्या है, तनु विलयन है। मिश्रण जो है वो तनु विलयन है। ठीक है, क्या हो गया, वो तनु विलयन है। जब चीनी मिलाया उसमें तो फीका ही रह गया, तो क्या होगा, तनु विलयन, थोड़ा मात्रा मिला हुआ है, तो तनु विलयन के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए सांद्र विलयन क्या होता है, वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, वो क्या कहलाएंगे, सांद्र विलयन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सांद्र विलयन कहलाएंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं ध्यान से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विलयन नहीं, यहाँ करिएगा आप क्या, मिश्रण। क्या करेंगे, मिश्रण करिएगा। तो समझिएगा मिश्रण को अलग करने की विधि देखेंगे। जैसे कि रवाकरण विधि किसे बोलेंगे, रवाकरण विधि हम किसे बोलेंगे, मतलब कि इस विधि के अनुसार मिश्रण को गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। गर्म करके अगर ठंडा करेंगे तो वो क्या कहलाता है, रवाकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि क्या बोले हम, मिश्रण, कोई मिश्रण है, गर्म करके ठंडा करने की विधि को रवाकरण विधि कहा जाता है। ओके, इस विधि से वो कार्बनिक पदार्थ अलग हो जाते हैं। इस विधि से क्या होता है, वो कार्बनिक पदार्थ अलग हो जाते हैं। ओके, अब समझिएगा ध्यान से, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, इस विधि से ऊर्ध्वपातित पदार्थ को अलग किया जाता है। जैसे कि कपूर, आयोडीन, गंधक, आइडोफॉर्म, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब क्या है, ये सब ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा जो ऊर्ध्वपातिक पदार्थ अलग किए जाते हैं। जैसे कि ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ठोस, मतलब कि ठोस का सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन की घटना कहलाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। अब देखिएगा आसवन विधि क्या होता है, इस विधि के द्वारा मिश्रण को गर्म करके ठंडा किया जाता है। इस विधि से अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है। मतलब अशुद्ध अगर कोई अशुद्ध अगर जल है, उसे आसवन विधि के द्वारा जो है क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। इसी विधि को बोलते हैं आसवन विधि। ओके, अब समझिएगा परभाजी आसवन विधि क्या होता है। परभाजी आसवन विधि जो है, इस विधि में वैसे मिश्रण अलग किए जाते हैं जिसका क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है। जैसे कि पेट्रोलियम का उत्पाद, ठीक है, ये सब जो है परभाजी आसवन विधि के द्वारा ये सब बनता है। ओके, उत्पाद किया जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और परभाजी आसवन की विधि के द्वारा जो है कौन कौन चीज़ उत्पाद किए जाते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल, ग्रीस, वैसलीन, इन सभी को क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। इस विधि के द्वारा जो है अलग करते हैं। ठीक है, परभाजी आसवन विधि के द्वारा ही इस सबको शुद्ध किया जाता है, अलग किया जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होता है, निस्यंदन क्या होता है, समझिएगा। निस्यंदन क्या होता है, जमीन के अंदर भूस्थलीय जल निस्यंदन द्वारा शुद्ध होता है। मतलब जमीन के अंदर, जैसे कुआं क्या है, कुआं के अंदर जो पानी शुद्ध होते हैं, किस अंतर के द्वारा, किस विधि के द्वारा, तो निस्यंदन विधि के द्वारा वो शुद्ध होते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम कराने जा रहे हैं वो एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है आपके लिए। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अवस्था परिवर्तन समझिएगा, ठोस से ठोस अगर सीधा क्या किए, ठोस को गर्म किए और सीधा द्रव में बदल गया तो वो घटना कहलाती है दर्पण। ठोस को गर्म किए और सीधा द्रव में बदल गया तो क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा, द्रव को गर्म करेंगे और सीधा गैस में बदल जाएगा तो वो कहलाएगा वाष्पीकरण। क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण, मतलब कि द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, एक चीज़ और देखिएगा कि ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन विधि कहलाता है। ठोस का सीधा गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन विधि कहलाता है, ठोस का सीधा गैस में बदलना। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आगे, एक होता है निक्षेपण। निक्षेपण किसे बोलेंगे पता है, निक्षेपण बोलेंगे हम लोग जब गैस का सीधा ठोस में बदलना। ठीक है, मतलब नहीं, देखिए निक्षेपण किसे बोलेंगे, ठोस का गैस में बदलना, ठोस का नहीं ये सही जा रहे थे। देखिए गैस का ठोस में बदलना, गैस का ठोस में बदलना, ये कहलाता है निक्षेपण। गैस का ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है, और ठोस का गैस में बदलना सीधा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नो डाउट यहाँ तक। अब देखते हैं आगे। देखिए
द्रव को जब ठंडा करेंगे और द्रव जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस घटना को बोलते हैं हिमीकरण। द्रव जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है इस घटना को बोलते हैं हिमीकरण। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, गैस को जब ठंडा करेंगे और ये जब गैस द्रव में बदल जाता है, गैस को जब ठंडा करेंगे और ये जब द्रव में बदल जाएगा तो इस घटना को बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। ओके, ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। गैस का ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। ओके, नो डाउट, एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम। चलिए, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इस टॉपिक को हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। और देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दिए हैं वैसे ऊर्ध्वपातित पदार्थ जो होते हैं कौन कौन होते हैं जो कि सीधा ठोस से गैस में बदल जाते हैं। तो कपूर, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, आयोडीन, आयोडोफॉर्म, नौसादर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये गर्म करने पर सीधा क्या होता है? गैस एवं वाष्प में बदल जाएगा। ओके, चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और देखना चाहेंगे तो और भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि दर्पण बोल दिया आपको। दर्पण किसे बोलेंगे? तो ठोस को जब मतलब कोई जिस ताप पर कोई चीज़ पिघल रहा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग द्रवणांक। क्या बोलते हैं? द्रवणांक। अब जिस ताप पे कोई चीज़ उबलने लगा तो उसे बोलते हैं हम लोग क्वथनांक बिंदु बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस टॉपिक को यहीं ड्रॉप करते हैं, हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।